नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी चौपाल। हमारी चौपाल से मैं रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। हमारी चौपाल से संवाददाता बलदेव चंद्र भट्ट ने की उत्तराखंड के राज्य मंत्री खेल परिषद हेमराज बिष्ट से खास मुलाकात। नमस्कार, मैं हूँ बलदेव चंद्र भट्ट, हमारी चौपाल देहरादून से। आज हम राज्य मंत्री हेमराज बिष्ट जी, जो खेल राज्य मंत्री का अहम जिम्मेदारी इनको दी गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अहम जिम्मेदारी माननीय हेमराज बिष्ट जी को दी है। आज उनके कार्यालय में हम लोग आए हुए हैं। लगातार मंत्री जी खेल विभाग को बेहतर करने के लिए उत्तराखंड और कुमाऊं के दौरों पे लगातार हैं। क्या उनके अनुभव रहे, क्या उन्होंने देखा कि खेल को और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, आइए उनके जवाब में हम जानते हैं। मंत्री जी, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अहम जिम्मेदारी आपको दी है, क्या लगता है एक नया विभाग है और नई जगह है, और कैसा लग रहा है, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे? सबसे पहले तो मैं हमारी चौपाल जो प्लेटफॉर्म है मीडिया, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपके समस्त दर्शकों को भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ इस राज्य के, इस 25 साल के युवा राज्य के और युवा मुख्यमंत्री यशस्वी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने मुझ जैसे खेतिहर मजदूर किसान हलिया के बेटे को खेल उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद जैसी के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे दी और मेरे पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। और मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री संघ प्रदेश नेतृत्व का भी बहुत विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने मेरे जैसे सामान्य से व्यक्ति को इस लायक समझा। विशेष आभारी माननीय मुख्यमंत्री का आजीवन रहूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और खेल परिषद जैसा, तो कि पूरे देश में खेल परिषद नहीं है। किसी राज्यों में स्पोर्ट्स काउंसिल है, किसी राज्य में स्पोर्ट्स अथॉरिटी है और किसी राज्य में खेल विभाग है। और इस राज्य में खेल विभाग और खेल परिषद की बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे दी, इसलिए विशेष आभारी रहूंगा। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत आनंद आ रहा है काम करने में, बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि खेल जैसा विषय युवाओं से जुड़ा हुआ विषय है और देश दुनिया से जुड़ा हुआ विषय है। अच्छा लग रहा है काम में और काफी आनंद आ रहा है। लगातार अभी आप 2 महीने से कुमाऊं और गढ़वाल के दौरे में रहे, क्या लगता है कि खेल को और बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? मैं 2 महीने से निकल रही, जब से मुझे जिम्मेदारी मिली है तब से मैं दौरे को, 2 महीने से मैं अभी लगातार दौरे में हूँ। मैं बीच में आता था, जाता था, अपने कमरे में बैठ के यहाँ भी लोगों की समस्याएं सुनता था, खेल से संबंधित, खिलाड़ियों से संबंधित और प्रदेश से संबंधित जो भी समस्याएं सुनता था। फिर जब 2 माह से मैं बाहर था, अभी मैं 2-3 रोज ही पूर्व देहरादून आया हूँ। मैं 1 महीना में पूरा वर्षा काल का पूरा 1 महीना गढ़वाल मंडल था। मैंने अपना कोटद्वार से प्रवास कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश शुरू किया था, पर गढ़वाल मंडल के सारे जिले, गुड़की और ये वाला क्षेत्र छोड़ के और ऋषिकेश वाला क्षेत्र, पूरा गढ़वाल, मैं मेलंग घाटी गया, मैं हर्षिल घाटी गया, मैं जारदुंग गांव गया, मैं नीति पास गया, मैं माड़ा पास गया, मैं गोरसो बुग्याल गया, मैं लगभग आपका लाट भाव के आसपास तक गया, देवाल से ऊपर ग्वालदम वगैरह पूरा, तो मध्य गढ़वाल तो पूरा मैं गया। और मैंने प्रयास किया कि जहाँ खेल स्टेडियम है और खेल मैदान है, जहाँ खेल विभाग द्वारा खेल गतिविधियां संचालित होती है, माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के अनुसार विषम परिस्थितियों में उतर गया। पूरे गढ़वाल भ्रमण के बाद मैं फिर 1 महीना कुमाऊं क्षेत्र, क्योंकि मेरा अपना घर क्षेत्र है, थोड़ा बीच में आना जाना होता है तो भी मैं जाता हूँ। तो कुमाऊं क्षेत्र में तो लगभग पुराना अनुभव था, गढ़वाल क्षेत्र में भी पुराना सांगठनिक अनुभव था। इस दौरान खेल में क्या क्या बेहतर हो सकता है, इसका अनुभव मुझे मिला है और बेहतर तरीके से वहाँ देखने को और सुनने को मिला कि हम लोग गढ़वाल में क्या क्या कर सकते हैं, पूरे प्रदेश में क्या कर सकते हैं। जैसा कि हमारे चाहे कुमाऊं की बात करें या गढ़वाल की या जौनसार की बात करें, कि जो दूर दराज के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ का बच्चा, उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए क्या आप लोगों ने सोचा? देखो, इस युवा प्रदेश में, इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री जी के दिलों में
ये युवा प्रदेश बसता है। और इस प्रदेश को, उत्तराखंड को हम लोग देवभूमि के नाम से जानते हैं। देवभूमि के अलावा इसको पहले पर्यटन प्रदेश और ऊर्जा प्रदेश भी कहा जाता था। अब देवभूमि के अलावा माननीय मुख्यमंत्री ने एक नया नाम दिया है, सैन्य भूमि, क्योंकि इस प्रदेश में जितने भी लगभग परिवार हैं, किसी न किसी परिवार का कोई न कोई सेना से लगभग जुड़ा हुआ है। और किसी घर का, किसी परिवार का व्यक्तिगत सेना से उसका कोई नातेदार या रिश्तेदार जुड़ा। और क्योंकि मैं भी एक सैनिक परिवार से आता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री के पुत्र एक सैनिक पुत्र है और मुझसे साथ साथ मैं किसान पुत्र हूँ और मेरे भी परिवार में कई लोग सेना में है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि के साथ साथ सैन्य भूमि है। और जब माननीय मुख्यमंत्री ने देखा कि इस प्रदेश में खेल गतिविधियां बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन किया था कि आप इसको हम आगे विस्तार से बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि के साथ साथ सैन्य भूमि है और एक खेल भूमि भी है। जो आप प्रदेश होने के साथ साथ अभी खेल भूमि है, इसको हम खेल भूमि के रूप में डेवलप करेंगे। और खेल भूमि बनाने के लिए जो अग्रसर हम लोग हैं, उसी कड़े में गढ़वाल प्रवास में लगातार निरंतर रहा। हम लोगों ने प्रयास किया कि पूरे गढ़वाल प्रवास के दौरान मैंने महसूस किया कि जहाँ जहाँ खेल स्टेडियम नहीं है, मैदान नहीं है, वो बनाए जा सकते हैं, तो उस जगह हम लोगों ने, और हम लोगों ने प्रयास किया कि एक टेस्ट चेक किया हम लोगों ने। टेस्ट मतलब जैसे मुंह का एक स्वाद होता है खाने का, सही खेलों का भी टेस्ट होता है। हर जगह पर भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार अलग अलग खेल खेले जाते हैं और कहीं फुटबॉल खेला जाता है, कहीं वॉलीबॉल खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, कहीं खो खो, कहीं हैंडबॉल, कहीं बास्केटबॉल। तो हम लोगों ने प्रयास किया कौन सी चीज खेली जाए, कहाँ पर खेली जाती है। जैसे खो खो मुझे पूरे गढ़वाल में कहीं नजर नहीं आया, तो खो खो मुझे श्रीनगर में नजर आया। खो खो मुझे टिहरी गढ़वाल का कलर नजर आया, इसके अलावा खो कहीं नजर नहीं आया। और शॉर्ट बॉल मुझे हैंडबॉल कहीं नजर नहीं आई, वो मुझे टिहरी में नजर आई। तो ऐसे ही अलग अलग जगह पर। और एक दौड़ होती है, उसको वो केवल पौड़ी में ही, नासी स्टेडियम में ही वो दौड़ लगाई जाती है। तो ऐसे ही विभिन्न क्षेत्रों में मैंने जाकर देखा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी हम लोग ने अध्ययन किया है, स्टडी किया है, अब आगे काम करना उस पर। जैसे आपने देखा होगा जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हम गाँव के खलिहानों में इसी तरीके से कभी कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, ऐसे कई ऐसे गेम होते थे जो हमारे अपने कल्चर से संबंधित, हमारे उत्तराखंड से संबंधित गेमों को कहा जाता था। इस तरीके के गेमों को आगे बढ़ाने के लिए भी कोई ऐसी योजना? हाँ बिल्कुल, खेले जाते हैं ना। तो मैंने बोला ना, कहीं कबड्डी खेला जा रहा है, कहीं खो खो खेला जा रहा है, कहीं शॉर्ट बॉल खेली जा रही है, कहीं हॉकी खेली जा रही है, कहीं फुटबॉल खेला जा रहा है, कहीं क्रिकेट खेला जा रहा है, बहुत सारी चीज खेल खेले जा रहे हैं। और अभी तो पिड्डू शुरू हो गया है, अंटी गुच्ची। मैं बड़ा हैरान रहा जब मैं यहाँ बाग में, जब मैंने जिम्मेदारी संभाली, मैंने कौन कौन से अपने फेडरेशन, साहब हमारे यहाँ अंटी गुच्ची भी है। मैंने वो एक चापट खेलते थे बचपन हम लोग, एक कौन खेल चापट, अड्डू तो अड्डू पिड्डू सब चापट, तो चापट की भी फेडरेशन बन गई उत्तराखंड के। मतलब एक प्रकार से जब जैसे जैसे हम खेल भूमि की ओर अग्रसर हो गए, वैसे वैसे हम सारे जो पुराने खेल हैं और नए खेल हैं, जो आधुनिक खेल हैं, उन सब की तरफ अग्रसर बढ़ रहे। और अभी हम लोगों ने बहुत अच्छे स्टेडियम भी बनाए। हरिद्वार का देखिए बहुत अच्छा स्टेडियम बना हुआ है, पिथौरागढ़ में स्पोर्ट्स कॉलेज में बहुत अच्छा है, देहरादून में अच्छा है, अभी श्रीनगर में बहुत अच्छा स्टेडियम बना रहे हैं। काशी स्टेडियम तो एल्टीट्यूड सेंटर है, तो दुनिया के लोग उधर एल्टीट्यूड सेंटर में प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। अभी मैंने प्रयास किया कि पीपल कोठी में उसको और डेवलप किया जाए स्टेडियम को, उसमें कार्रवाई चल रही है। और बेहतरीन स्टेडियम हमारे पास इधर उत्तरकाशी में। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी मैंने 3 मिनी स्टेडियम मांगे पश्चिम वाले क्षेत्रों में, पिथौरागढ़ के गर्मियां, प्याज घाटी, चौदास घाटी और दारमा घाटी, ताकि हम उसको एल्टीट्यूड सेंटर बना सकें। अभी तक उत्तराखंड के अंदर हमारे युवा उत्तराखंड में रहते हैं, जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग भी अभी काफी उतना डेवलप नहीं है, तो हम लोगों का भी एक ये रहता है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट हमारे प्रदेश में हो, बगल में हमारा हिमाचल है, वहां पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट चलते हैं, तो हमें भी लगता है कि हमारे उत्तराखंड में भी ऐसे गेम होने चाहिए। तो क्या इस पर प्रयास किया जाए? देखो, पहले तो इस पर कोई प्रयास नहीं किया गया, सरकार ने कोई प्रयास किया। अभी वर्तमान सरकार ने, वर्तमान समय में माननीय मुख्यमंत्री ने बेहद तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और काम कर रहा है, क्योंकि 25 साल का युवा प्रदेश है और किसी बच्चे के पैदा होने के बाद युवावस्था में आने में समय लगता है और थोड़ा डेवलप होने में समय लगता है। कोई नया घर बनता है तो उसको भी अपने उसमें आने में थोड़ा समय लगता है और धीरे धीरे समय लग रहा है। अभी हमारे पास देहरादून में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम है और गोलापार में हल्द्वानी बहुत सुंदर सा स्टेडियम है।
हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में, और अभी बीसीसीआई एक महेंद्र वर्मा जी के माध्यम से मुझे जानकारी थी, बीसीसीआई जो है यहीं दिल्ली में देहरादून में एक क्रिकेट स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय और डेवलप करने जा रही है। पिथौरागढ़ में खेल विभाग ने 300-400 नाली जगह, 500 नाली जगह एक जगह उन्होंने खरीदी हुई है, और स्पोर्ट्स कॉलेज के पास भी बहुत बड़ा सा एक ग्राउंड है, तब पहाड़ होता है, उसको काट के हम बहुत अच्छा सा भविष्य में बना सकते हैं। तो आने वाले समय में अच्छे हमारे पास स्टेडियम बनने वाले हैं और अच्छे से आयोजन होने वाले हैं। और अभी बीसीसीआई और उत्तराखंड क्रिकेट क्लब एसोसिएशन जो है अक्टूबर नवंबर के आसपास में बहुत सारे आयोजन देहरादून में कराने जा रही है। धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है। मैं भी यही कहने जा रहा था कि पिथौरागढ़ आपका गृह क्षेत्र है और उसको छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। बहुत अधिक संभावनाएं क्योंकि वहाँ पे जगह भी है, सब कुछ है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जैसे बड़े आयोजन के लिए वहाँ पे बहुत अच्छा क्लाइमेट भी है और बहुत अच्छा वो क्षेत्र भी है, जिसको आज ही नहीं सदियों से छोटा कश्मीर के नाम से जाना जाता है। क्या उसमें आगे इस उम्मीद को वहाँ के लोग कर सकते हैं? मैंने कहा बल्कि जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अभी देखिए आज अभी चतुर्थ नेशनल फुटबॉल आयोजन पिथौरागढ़ में होने जा रहा है सितंबर माह में। बहुत बड़ा स्तर पर फुटबॉल का नेशनल होता है, तो ऐसे हम लोग क्रिकेट का भी आयोजन करने की सोच रहे हैं कि भविष्य में कहाँ हो सकता है। संभावना क्लास है, देहरादून है, हल्द्वानी, अभी पहाड़ों में तो इतना बड़ा नहीं सोच सकते कि वहाँ पर उस लेवल के स्टेडियम नहीं क्रिकेट। फुटबॉल जरूर हो सकता है, तो उससे पिथौरागढ़ में हम लोग कर रहे हैं। और वॉलीबॉल का तो नेशनल और प्रदेश स्तर का पहाड़ में होता ही है। मैंने कहा ना धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैं अभी पौड़ी में वॉकर रेस के बहुत सारे ऐसे अपने स्पोर्ट्समैन है, बच्चे हैं, उन्होंने देश दुनिया में अभी नाम कमाया है। और वो क्या कहते हैं अपना इसमें दौड़ में अभी मान सिंह की ये पूरा ध्यान ही है, चमोली क्षेत्र से आते हैं, तो बच्चे भी अपना अच्छा नाम कमा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय बहुत अच्छा होने वाला है। जैसा कि मंत्री जी आप एक भारत और नेपाल चीन सीमा से लगे हुए क्षेत्र से हैं और बहुत ही दुर्गम और बहुत ही मेहनती वहाँ के लोग होते हैं। आपने भी बहुत परिश्रम किया और आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो क्या हमें भी पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता है, इसलिए आपको अहम जिम्मेदारी का पद यहाँ दिया गया है। तो क्या ऐसे लोगों को जो आपसे बड़ी उम्मीदें रखते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैंने अभी कहा ना हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इससे बेहतर क्या हो सकता है कि पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज में 18 बच्चे पिपली देवड़ा गांव के जो बॉक्सिंग की का प्रशिक्षण ले रहे हैं। एक गांव के 18 बच्चे सिलेक्ट होकर, और देवड़ा पिपली जो गांव है भारत नेपाल सीमा पर स्थित है, मतलब उस तरफ कालीवार पार नेपाल और कालीवार भारत, उस सीमा क्षेत्र के हैं। वहाँ की एक व्यायाम शिक्षक है इंटर कॉलेज में, हेम उपाध्याय जी, और नेशनल बॉक्सर रहे हैं। उन्होंने अपने गांव में कोचिंग क्लास चलाई और 18 बच्चों को प्रशिक्षण देकर वो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, पूरे 18 के 18 सिलेक्ट हुए हैं। और वो स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़ में अभी अध्ययन कर रहे हैं बॉक्सिंग की। तो आप समझ सकते हैं कि हम किस प्रदेश के रहने वाले हैं, हमारे पास कितनी हीरे और मोतियों की रत्नों की खान है खिलाड़ियों के नाम पर। और खेल के लिए अभी देखिए हम कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम खेल विभाग देहरादून में आयोजित कर रहा है। जितने खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित करने का 400-450 खिलाड़ियों को हम पूरे प्रदेश भर के जो खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित करने जा रहे हैं और प्रोत्साहन राशि देने जा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, पूरे प्रदेश में खिलाड़ियों को पूरा मदद कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ तक जाएंगे, क्या करेंगे। जी, प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं, प्रदेश के लोग हैं, उनके लिए अंतिम में क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा प्रदेश के जितने खिलाड़ी हैं और जितने नौजवान हैं, सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ कि वो नशे को ना कहें और ड्रग्स को ना कहें और जीवन को हाँ कहें। सारे लोग नशे से दूर रहें और खेलें, खूब पसीना बहाएं। और प्रदेश के आम आदमी से, आम नागरिक से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, रोज 1 घंटा खेलें, सुबह शाम। हर आदमी अपने स्वास्थ्य के लिए खेले, अपने स्वास्थ्य के लिए खेले, स्वस्थ जीवन के लिए खेले। और प्रदेश के बच्चों से, खिलाड़ियों से मेरा निवेदन है वो प्रदेश के लिए खेले और देश के लिए खेले और खेल के लिए खेले और अपने हित के लिए भी खेले और इस प्रदेश का नाम रोशन करें। हम लोग हमेशा प्रदेश के खिलाड़ियों के साथ हैं, प्रत्येक आम नागरिक के साथ खड़े हैं। तो ये सरकार एक पारदर्शी सरकार है और मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है और ईमानदार नेतृत्व वाली सरकार है। यह सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि माननीय मुख्यमंत्री का दिन भाग के पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम आम जनमानस को
बेहतर सुविधाएं दे सकें और ऐसे खेल में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं दे सकें। आज आप देखिए मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे सप्ताह भर खेलों की पूरे प्रदेश में प्रतियोगिताएं चल रही हैं। अब हम कितना सीरियस हैं खिलाड़ियों के लिए, देखिए ना पूरे प्रदेश में जिला स्तर की खेल कूद प्रतियोगिताएं चल रही हैं और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि हम कहाँ जा सकते हैं। अब हमारे पहलवान ग्राउंड में देखिए, एक तो फुटबॉल के टूर्नामेंट चल रहे हैं, हॉकी के टूर्नामेंट चल रहे हैं, खो खो के टूर्नामेंट चल रहे हैं। हम आधुनिक खेलों के साथ साथ पौराणिक खेलों को भी वरीयता दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बजरंग जी, आप हमारे चौपाल से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विज्ञापन के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।